बात धुरंधर 2 की करते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में माफिया अतीक अहमद जैसे दिखने वाले किरदार को दिखाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने फिल्म धुरंधर 2 को बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को आईएसआई और आतंकी संगठनों से जोड़ना ज्यादती है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की कमियां सब जानते थे, लेकिन फिल्म में जो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है वो सही नहीं है। दरअसल फिल्म में दावा किया गया है कि अतीक फेक करेंसी रैकेट से जुड़ा था और नकली नोटों के जरिए टेरर फंडिंग होती थी और वो जेल की चारदीवारी से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हमारे साथ है। तारिक जी साहब, जो धुरंधर 2 फिल्म में दावा किया गया अतीक अहमद को आतिफ अहमद दिखाएगा और ये दावा किया गया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर वो यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने वाले थे, कैसे देखते हैं फिल्म के दावे को? नहीं, मैं समझता हूँ कि दावा सही नहीं है, क्योंकि अतीक साहब में बहुत सारी बातें थी या उनकी छवि जिस प्रकार की थी वो सभी लोग जानते हैं वो किस बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन हर आदमी को आईएसआई से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाम जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज़्यादती है। और ये फिल्म ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस पर आधारित है। फिल्म में नोटबंदी हो, दाऊद इब्राहिम हो, पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड है, उसके बारे में भी दिखाया गया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बढ़ा चढ़ा कर, मतलब किसी के बारे में, ठीक है उनकी जो कमियां हैं वो तो सब लोग जानते हैं, वो सारा उत्तर प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है, लेकिन उसको इस तरह से पेंट करना और एक तरह से कहा जाए कि पूरी फिल्म के अंदर जिस तरह का दिखाया गया है वो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो मुनासिब नहीं है। अब इधर समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए फिल्म धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने दावा किया कि चुनाव आते ही ऐसी फिल्मों की बाढ़ आ जाती है। ये फिल्म फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा है, उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव राय हमारे साथ है। राजीव जी, धुरंधर 2 रिलीज हो गई है, अतीक अहमद के बारे में भी उसमें कहानी आतिफ अहमद के तौर पे दिखाया गया है और यहां तक फिल्म में दावा किया गया है कि वो पाकिस्तान के समर्थन से उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने वाला था। अब मैंने मूवी तो देखी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी मदद करते रहते हैं, ये लोग कश्मीर फाइल बनाते हैं। अभी देखिए ना, चुनाव आते आते क्या बनवाएंगे। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेशियों को गिनवाते हैं और शर्म नहीं आती कि 12 साल से सरकार है, एक भी बांग्लादेश में वापस नहीं भेजे। तब फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा है, चाहे जो कहानी बढ़ दे। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे भावनाओं को बेचने वाले, उभारने वाले लोगों के लिए अब जनता के दिल में कोई जगह नहीं बची है। अतीक अहमद की जो छवि है आपराधिक, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आईएसआई से जुड़ाव या लश्कर तैयबा से कनेक्शन ये समझ में आता है आप लोग को, क्योंकि वहां आप लोग की सरकार रही है। ऐसे मैंने एक लाइन में बोला कि प्रधानमंत्री का सलाहकार अपने लिए मूवी बनवाते हैं, जिनके रहते देश के ऊपर सारे हमले हो गए। उधर कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कारगिल, गुलमर्ग, यमुनोत्री, गंगोत्री और गांदरबल इलाके में ताजा बर्फबारी से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात से ठंड फिर लौट आई। उधर उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी ने हालात बदल दिए। अब उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले सालों में भारत को ड्रोन निर्माण में ग्लोबल हब बनना चाहिए। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। हम सबको मिलकर मिशन मोड में काम करना होगा ताकि 2030 तक भारत इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए।